हाँ जी देखो, ट्रिग्नोन मतलब क्या होता है? ट्राइंगल। ठीक है, एंड मेट्रोन मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, तो आपका जो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है, क्या होता है एक तरीके से? ट्रिग्नोमेट्री मेजरिंग ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, मेजरिंग ट्राइंगल्स। मेजरिंग ट्राइंगल्स में ट्राइंगल के एंगल्स, साइड, सब कुछ इसमें आ जाता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हम क्या होता है हमारा? एंगल्स, साइड्स, जो भी आता है ट्राइंगल्स में उनको मेजरमेंट करना। ट्रिग्नोमेट्री ऑलमोस्ट आपकी मेनली आपके ट्राइंगल्स के लिए यूज होती है। ठीक है, तो आपने +1 में भी किया होगा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें आपकी जो मेन पॉसिबिलिटी थी कि ट्राइंगल का राइट एंगल ट्राइंगल होना जरूरी है, तभी हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये मेजरमेंट ऑफ एंगल्स और साइड्स या मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स के लिए यूज होती है। तो अभी हम स्टार्टिंग से करेंगे इसका बेसिक। ठीक है, तो पहले देखो, हाँ जी, एंगल। एंगल क्या होता है ना? एंगल क्या होता है? एंगल में क्या होता है? मान लो हमने एक रे ले ली, ठीक है, जिसको नाम दे दिया ओ ए। ठीक है, इसको बोलते हैं बेस लाइन, या फिर आप इनिशियल साइड भी बोल सकते हो, इनिशियल साइड। ठीक है, तो एंगल क्या होता है? जब ये आपकी जो रे है क्या करती है, मान लो रोटेट करती है इस पॉइंट के अलोंग, मतलब ये जो आपकी रे थी, थोड़ी देर बाद अगर मान लो यहाँ पे चली गई, तो इसने क्या किया, एक एंगल जनरेट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाते, एक एंगल की, हाँ उसने पहले यहाँ पे थी, अब यहाँ पे पहुंच गई, तो उसने कितना एंगल जनरेट किया, कितना, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल। कितना एंगल रोटेट किया। तो जो आपका ए ओ बी हो गया, वो क्या हो गया? एंगल। ठीक है, रोटेट बाय ओ, है ना? ओ एंड ओ बी के बीच में एंगल हो गया, तो इसको हम बोलते हैं इनिशियल साइड, इसको बोलते हैं टर्मिनल साइड। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एंगल। अब इसमें क्या होता है, देखो एंगल क्या होता है? अमाउंट ऑफ रोटेशन की, जो इनिशियल साइड है इसने कितनी रोटेशन की है, उसे हम एंगल बोलते हैं। अब ये एंगल की एक सेंस होती है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अभी तक जो हम एंगल्स पढ़ रहे थे वो हम पॉजिटिव ही पढ़ रहे थे, जो आपने 10th क्लास तक पढ़े। तो अब जो एंगल है इसमें क्या है, सेंस ऑफ एंगल्स क्या है, कि अगर ये जो होता है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव होता है अकॉर्डिंग टू, ठीक है, एंगल जो आपका होता है, सेंस ऑफ एंगल मतलब क्या है? एंगल शुड बी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू। अब देखो किसके अकॉर्डिंग होता है ये? अकॉर्डिंग टू रोटेशन ऑफ इनिशियल साइड। इनिशियल साइड की जो रोटेशन होती है वो हमने देखना होता है कि एंटी क्लॉकवाइज हुई है और क्लॉकवाइज हुई है। ठीक है, दैट मीन्स अगर आपका जो एंगल है, मान लो ये एंगल है, ये ऐसे है, ये मान लो 60 डिग्री है। ठीक है, तो अगर तो ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है तो ये होता है पॉजिटिव एंगल। ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये आपका क्या होगा? +60 डिग्री, +60 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये जो एंगल है आपका क्लॉकवाइज घूमता है, देखो ये क्लॉक है, ऐसे क्लॉक होती है, क्लॉक ऐसे चलती है, तो अगर आपके एंगल क्लॉकवाइज होता है तो ये आपका क्या होगा? -60 डिग्री। ठीक है, तो जो एंटी क्लॉकवाइज होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज पॉजिटिव, और जो आपका क्लॉकवाइज एंगल होता है वो एंगल क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, तो हमने क्या की है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होते हैं? मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स। दैट मीन्स ट्राइंगल की साइड्स, एंगल, जिसमें सब कुछ आ जाता है। तो हम एंगल देख रहे हैं, एंगल क्या होता है? एक हमने बेस लाइन ली, वो बेस लाइन कितना रोटेट करती है, ठीक है, अपने अपने पॉइंट के थ्रू, जैसे ये फिक्स पॉइंट है ओ, इसके थ्रू वो कितना रोटेट करिए, किस पोजीशन पे पहुंच रहे, तो हम उसे क्या बोलते हैं? एंगल। और इस जिस पॉइंट के थ्रू वो रोटेट करती है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स ऑफ एन एंगल। ठीक है, तो अब ये एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ये इसकी एक सेंस होती है कि ये एंगल पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो वो किसके अकॉर्डिंग होता है? जो आपकी इनिशियल साइड रोटेट कर रही है, कि वो एंटी क्लॉकवाइज कर रही है या फिर क्लॉकवाइज कर रही है। ठीक है, किस डायरेक्शन में कर रही है। अगर आपकी जो इनिशियल साइड है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो आपका एंगल क्या बनेगा? पॉजिटिव।
अगर वो क्लॉक वाइज रोटेट करिए, ऐसे रोटेट करिए, तो वो क्या बनेगा आपका एंगल नेगेटिव। ठीक है, तो अब हमने करनी है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स की, हम एंगल्स को कितने तरीके से मेजर कर सकते हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ डिग्रीज में ही एंगल्स को पढ़ा है। ठीक है, तो अब हमने करना है मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में क्या है, देखो पहले तो हम डिग्री मेजर ही करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने अभी तक जो किया वो आपने किया है एंगल्स को डिग्री में, तो फर्स्ट हम कर रहे हैं डिग्री। ठीक है, तो डिग्री में क्या होता है, अभी अगर आपका जो एंगल है दो लाइंस से बनता है, ठीक है, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड से बनता है, तो वो उस एंगल को हम डिग्री में मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे ये अपने हमने ऊपर भी किया अभी हमने, तो ये मान लो आपका 45 डिग्री एंगल है, तो इसको हम किस में मेजर करेंगे, डिग्री में मेजर करेंगे। ठीक है, ऐसे ही मान लो ये एंगल है आपका। ठीक है, मान लो ये है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, मान लो आपका 270 डिग्री है, तो ये भी क्या आपका डिग्री में ही मेजर करेंगे। अब देखो ये एंगल जो है ये पॉजिटिव एंगल, ये नेगेटिव नहीं है। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव तब होगा जब ये क्लॉकवाइज होगा, है तो ये एंटी क्लॉकवाइज ही है ना। ठीक है, तो क्लॉकवाइज एंगल आपका यही है, ये आपका नेगेटिव एंगल होगा, ये वाला आपका पॉजिटिव एंगल ही होगा। अब हमें पता है कि एंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है ना, कंप्लीट एंगल 360 होता है, ऐसे वाला एंगल 90 डिग्री होता है, ये आपको सबको पता है ना, ये 90 डिग्री होता है। पूरा एंगल क्या होता है, अब ये लाइन है, तो ये पूरा एंगल क्या होता है, पूरा होता है 360 डिग्री। ठीक है, हाफ क्या होता है 180 डिग्री। तो ये सारे एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये पॉजिटिव एंगल। ठीक है, तो देखो डिग्री में हमने एंगल्स क्या होते हैं, हमारे पास क्या होता है, हमने क्या करना है, हमें पता है जो ट्रिग्नोमेट्री हम ऑलमोस्ट राइट एंगल ट्रायंगल, ऑलमोस्ट के राइट एंगल ट्रायंगल में ही आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो यूज होती है। तो हम राइट एंगल को डिग्रीज में देखेंगे। तो हमें पता है कि जो वन राइट एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, 90 डिग्रीज के। ठीक है, तब याद रखना, मान लो ये तो वन राइट एंगल था, वो किसके इक्वल होता है 90 डिग्री के। ठीक है, तो 1 डिग्री किसके इक्वल होती है 60 मिनट्स के, ये आपने याद रखना है, ये मिनट्स का साइन है। ठीक है, मान लो मैंने 1 डिग्री का एंगल ले लिया, ये मान लो ये 1 डिग्री है तो नहीं, मान लो ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री किसके इक्वल होती है 60 मिनट्स की। ठीक है, ऐसे 61 मिनट किसके इक्वल होता है 60 सेकेंड्स की। का 1 मिनट है वो किसके इक्वल होता है 60 सेकेंड्स की। देखो मिनट का जो साइन है वो एक लाइन आती है और सेकेंड्स में दो आती है। ठीक है, मिनट में एक आती है, मैंने यहाँ पे दो डाल दी ना गलती से, यहाँ पे एक आती है। ठीक है, तो ये तो पता है आपको, वन राइट एंगल में 90 डिग्रीज होती हैं और 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, ऐसे 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका डिग्री में एंगल, डिग्री मेजर। ठीक है, अब ये जब हम लाइंस के साथ बनाते हैं एंगल, तो वो आपका किस में बनता है डिग्रीज में बनता है। ठीक है, अब हमने करना है रेडियन मेजर, रेडियन में। अब रेडियन आपके लिए नई चीज है, डिग्री तो आपने अभी तक की हुई है। अब रेडियन क्या होता है, रेडियन में एंगल को कैसे मेजर करते हैं, रेडियन होता क्या है, कौन सा एंगल होता है। ठीक है, रेडियन में क्या होता है, मान लो हमने एक सर्कल लिया, यूनिट सर्कल लिया हमने। ठीक है, कोई हमने यूनिट सर्कल ले लिया, तो इसका रेडियस कितना होगा 1 यूनिट। ठीक है, यूनिट सर्कल लिया तो रेडियस कितना है इसका 1 यूनिट। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये हमारा रेडियस था, मान लो मैंने कोई आर्क ले ली सर्कल की, ये आर्क ले ली, ये सारी आर्क है ना वैसे, ये थोड़ी सी आर्क ले ली, और इस आर्क की लेंथ भी रेडियस के इक्वल ही है, दैट मीन्स 1 यूनिट ही है। जो लेंथ ऑफ आर्क है वो भी किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल ही है, दैट इज 1 यूनिट ही है। तो ये जो आर्क है जो एंगल बनाती है सेंटर में, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं 1 रेडियन। ठीक है, क्या बोलते हैं 1 रेडियन। देखो रेडियन एंगल क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे ओ ले लिया, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, हमने एक यूनिट सर्कल बनाया,
यूनिट सर्कल दैट मीन्स जिसका रेडियस कितना है 1 यूनिट है। तो अगर कोई आर्क रेडियस की लेंथ की मतलब आर्क की लेंथ भी कितनी है 1 यूनिट है, अगर कोई आर्क जो रेडियस के इक्वल है सेंटर में एंगल बनाती है सर्कल के, वो उसे हम कौन सा एंगल बोलते हैं, रेडियन एंगल। दैट इज जैसे जो आपका एंगल बना है ए ओ बी, वो आपका किसके इक्वल होगा 1 रेडियन के। रेडियन को हम डिनोट करते हैं सी के साथ या फिर 1 रेडियन लिख सकते हैं। ठीक है, तो रेडियन एंगल क्या होता है, सर्कल की रेडियस के इक्वल जब आर्क होती है तो वो जो एंगल बनता है सेंटर में आर्क के साथ उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियन एंगल। ठीक है, अब देखो हमने लेट कर लिया जो एंगल था, एंगल को हमने लेट कर लिया, मान लो चलो एंगल तो आपका 1 रेडियन है ना, थीटा, थीटा है ना जो आपका किसके इक्वल आया 1 रेडियन के। और हमने मान लिया जो लेंथ ऑफ आर्क है उसे हमने मान लिया आर, सॉरी एल। ठीक है, और जो रेडियस है उसे हमने मान लिया आर। ठीक है, तो देखो यहाँ से आपके पास एक फॉर्मूला जनरेट होता है कि जो थीटा है वो किसके इक्वल होता है एल अपॉन आर के। कैसे, थीटा हमने क्या कहा है किसके इक्वल है 1 रेडियन के, और जो एल है वो किसके इक्वल है रेडियस के, आर भी रेडियस के, तो ये क्या हो गया 1 के इक्वल ही हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या होया, एक फॉर्मूला जनरेट हो गया कि जब आपके सर्कल में एक आर्क से एंगल बनता है जो इस आर्क की लेंथ रेडियस के इक्वल है, तो उसका जो थीटा है वो कैसे किसके इक्वल होता है एल अपॉन आर के। ठीक है, थीटा क्या था जैसे 1 रेडियन लेंथ की, हमने कहा है जो लेंथ ऑफ आर्क है वो किसकी इक्वल होती है आर की इक्वल ही होती है, तो आर अपॉन आर क्या बन गया आपका 1। तो यहाँ से आपके पास एक फॉर्मूला जनरेट हो गया जो क्या हो गया थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपके बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है, ये कब होगा फॉर्मूला, ये कब होगा आपका कि एंगल है जो वो आर्क अपॉन रेडियस के इक्वल होता है, जब आपका एंगल व्हेन द एंगल ऑलवेज इन रेडियन, जब आपका एंगल हमेशा रेडियंस में होगा तभी आपका ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो अब हमने जो करना है मेन चीज आपने करनी है वो है आपकी रिलेशन बिटवीन रेडियंस एंड डिग्रीज, कि हमने डिग्री को रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करना है या फिर रेडियंस को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमने करना है रिलेशन जो आपकी इस एक्सरसाइज में यूज होगा बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस। देखो पहले हमने डिग्रीज को देखा, डिग्रीज में कैसे एंगल से 1 राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। और रेडियन में हमने जब किया तो हमें इसमें क्या होता है सर्कुलर, इसको देखो सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं सर्कल में जो एंगल बनता है यूनिट सर्कल में उसे हम 1 रेडियन का नाम देते हैं। ठीक है, इसे कौन सा सिस्टम बोलते हैं, एंगल को मेजर करने का सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो अब हमने करना है रिलेशन क्या है इन डिग्रीज और रेडियंस में आपका क्या रिलेशन है। तो देखो रिलेशन क्या है, अब हम रिलेशन कैसे निकालेंगे, जैसे अगर हम डिग्रीज में देखें, ये सर्कल है आपका, अगर हम डिग्रीज में देखें तो हमें पता है ये पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, इन डिग्रीज ये पूरा एंगल हम किस में लिखते हैं 360 डिग्री में। तो अब हम देखते हैं कि ये पूरा एंगल रेडियंस में क्या होता है। ठीक है, तो देखो हमें पता है हमने ऊपर किया थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। ठीक है, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर, ये हमने लिया था कि 1 रेडियन इक्वल्स टू रेडियस भी आपका 1 था, लेंथ ऑफ आर्क भी 1 थी, तो थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। ठीक है, अगर हम मान लो जो लेंथ पहले हमने जो आर्क ली थी वो हमने इतनी ली थी, थोड़ी सी ली थी, ठीक है, रेडियस की इक्वल। अब मान लो मैंने जो लेंथ ले ली पूरी ले ली, एल जो आर्क है वो पूरी ले ली। ठीक है, मान लो जो आर्क है वो पूरी आर्क ले ली, तो हमें पता ही है क्या बन गया, अगर मैं इस पूरी को आर्क ले लूं, ये पूरी आर्क के साथ लूं एंगल क्या बन रहा है सेंटर में, तो ये आपका जो सर बाहर वाली या राउंड वाली बाउंड्री होती है वो किसके इक्वल होती है सरकमफ्रेंस के, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होती है। तो जो लेंथ हो जाएगी आर्क की वो कितनी हो जाएगी 2 पाई आर।
ठीक है। तो देखो पहले हमने किया था, जितनी हमने रेडियस के इक्वल आर्क ली थी, 1 यूनिट ली, तो आपका फॉर्मूला था 1 रेडियन, तो आपके पास 1 रेडियन एंगल बन रहा था। ठीक है, तो आपके पास कौन सा एंगल बन रहा था, 1 रेडियन। तो अगर मान लो मैंने जो लेंथ ऑफ आर्क है पहले 1 यूनिट ली थी, अब मैंने पूरी ले ली, पूरी आर्क ले ली, तो इसका सरकमफ्रेंस क्या हो गया, 2 पाई आर। दैट मीन्स लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी आपके पास, 2 पाई आर। तो देखो आपका थीटा क्या बनेगा, जो पूरी आर्क बनाएगी वो आपका थीटा क्या बनेगा, लेंथ कितनी होगी, 2 पाई आर, और नीचे क्या आपका रेडियस, तो थीटा कितना हो गया, 2 पाई रेडियंस। दैट इज जो कंप्लीट एंगल जो आर्क है, पूरी आर्क अगर एंगल बनाएगी तो वो कितना एंगल बनाएगी सेंटर में, 2 पाई, जिसको हम कैसे लिखेंगे, रेडियंस में। ठीक है, अब अगर हम देखें डिग्री में, हम कंप्लीट एंगल को क्या बोलते हैं, 360 डिग्री। रेडियंस में कितना हो गया वो, 2 पाई। दैट मीन्स 360 डिग्री किसके इक्वल हो गया, 2 पाई के। ये डिग्रीज में है पूरा एंगल, ये रेडियंस में है, पर है तो ये कंप्लीट एंगल ही है, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये 360 डिग्री है, हम रिलेशन निकाल रहे हैं रेडियंस और डिग्रीज में, तो ये 360 डिग्री है। 360 डिग्री अगर 2 पाई के इक्वल है, या 2 पाई रेडियंस, ये 2 पाई के आपका रेडियंस में एंगल, तो 2 पाई रेडियंस अगर 360 डिग्री के इक्वल है, तो देखो पहले हम 1 पाई रेडियन करते हैं, तो 1 पाई रेडियन किसके इक्वल होगा, 360/2 इज 180 डिग्री। दैट मीन्स जो आपका पाई है, रेडियन में पाई होता है, डिग्रीज में वो कितना होता है, 180 डिग्री। ऐसे रेडियंस में जो एंगल 2 पाई है वो डिग्रीज में कितना होगा, 360 डिग्री। तो अब देखो पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल है, तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, 180/पाई डिग्री। तो ये आपका एक रिलेशन आ गया कि जो आपका 1 रेडियन एंगल है, अगर हमने उसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो वो किसके इक्वल होगा, 180/पाई डिग्री। सिमिलरली अगर हमने डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो कैसे होगा, तो देखो यहाँ पे अब हम डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो देखो आपके पास क्या आता है, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन हो जाएगा, पाई उधर चला गया, तो 1 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा, पाई/180 रेडियन। ठीक है, उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 रेडियन इक्वल्स टू 180/पाई डिग्री, एंड 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई/180 रेडियन। तो ये आपने ये रिजल्ट है, ये याद रखने हैं, यही आपके सारी एक्सरसाइज में यूज होने हैं, एक ये और एक ये आपका फॉर्मूला, कि जो थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, L/R के। ठीक है, तो ये रिलेशन था डिग्री और रेडियंस के बीच में। दैट मीन्स रेडियंस में जो हम एंगल लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, किसी भी एंगल को आपने रेडियंस में कन्वर्ट करना तो आप पाई/180 के साथ क्या कर दोगे, उसको मल्टीप्लाई। ठीक है, ये 1 डिग्री था, जैसे हम करते देखो, हम पढ़ते आए हैं ट्रिग्नोमेट्री में 90 डिग्री। ठीक है, हमने मान लो 90 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो 90 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हमने क्या किया अभी, पाई/180 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये एंगल देखो क्या बन गया आपका, पाई/2 रेडियन। ठीक है, तो इनको भी याद रखना, जैसे हम आप अब एंगल्स पढ़ते आए हैं अपने। ठीक है, कौन कौन से एंगल्स पढ़े हैं हमने अभी तक, जो आपने पढ़े हैं, 0 डिग्री एंगल बना है, 30 डिग्री पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका डिग्रीज में है। अच्छा, अगर हमने इसको रेडियंस में करना हो तो ये क्या बनेगा, देखो 30 मल्टीप्लाई पाई/180, तो ये आपका बनेगा पाई/6। ठीक है, सिमिलरली 45 को करना है, इसको हम पाई/180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका बनेगा पाई/4। ठीक है, ऐसे ये 60 डिग्री है, तो 60 को पाई/180 के साथ करेंगे, ये बनेगा आपका पाई/3। सिमिलरली ये आपका पाई/2, और 180 डिग्री वो हो जाएगा पाई। ऐसे अब किसी भी एंगल को रेडियंस में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमने जो सम है हमारे पास वो क्या है, अब सम करके देखते हैं। तो देखो है, फाइंड द डिग्री मेजर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द, देखो हमारे पास जो सम है वो क्या है, हमने फाइंड करना है डिग्री मेजर। ठीक है, तो आपके पास जो फर्स्ट सम है वो है आपका 2 पाई/15 रेडियन।
हमें जो एंगल गिवन है वो किस में गिवन है, रेडियंस में गिवन है। हमने इसको कन्वर्ट करना है डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो रेडियन से डिग्री में करने के लिए हमने क्या करना है, याद रख लो, रेडियन से डिग्री में करना है तो 180 को ऊपर रखना है। देखो जब आपने रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो पाई को ऊपर रखना है, याद रख लो, 180 नीचे आएगा। ठीक है, पाई को ऊपर रखना है, जब रेडियंस में करना है, डिग्रीज में करना है तो पाई को नीचे रखना है। ठीक है, क्योंकि हमें पाई में, डिग्रीज में जो हमें आंसर चाहिए वो पाई में नहीं चाहिए होता, रेडियंस में हमें पाई में आंसर चाहिए होता है। तो हमने किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में, तो दैट मीन्स हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 बाई पाई डिग्री। तो देखो हमारे पास कितने, 2 पाई बाई 15 रेडियन। तो डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 पाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाय 180 बाई पाई। ठीक है, अब देखो ये पाई पाई आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 12 आ गया। ठीक है, तो ये एंगल आपका क्या बन गया, तो ये एंगल आपका क्या बन गया, 12 मल्टीप्लाई 2 इज 24 डिग्री। ठीक है, तो हमने क्या किया, रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट किया। ठीक है, क्या है हमारे पास, 2 पाई बाई 15 रेडियन। हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना है। पाई पाई आपका कैंसिल हो गया, 15 12 180, तो ये बन गया आपका एंगल 24 डिग्री। ठीक है, चलो आगे करते हैं और सम। अच्छा, अगर आपके पास है ये पाई बाई 8 रेडियन, इसको कैसे करना है, पाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाय 180 बाई पाई, ये आपका आ गया पाई। इसको कटिंग किया, ये बन गया आपका 45 बाई 2 डिग्री। तो जब आपके पास ऐसे एंगल बन जाए, है ना, अपॉन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो हमने क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करना है। हमने किया था ना, क्या किया था कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट्स इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। तो हम यहाँ पे सेकेंड्स तक जाएंगे, इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो 45 को हमने 2 के साथ डिवाइड किया, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 22 1/2। जब आप डिवाइड करोगे मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे। ठीक है, तो ये आपके पास एक तरह से क्या बन गया कि 22 डिग्री एंड 1/22.5 डिग्री बन गया। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास हाफ अभी ये फ्रैक्शन में पड़ा है, इसको हम मिनट्स में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो अगर 1 डिग्री 60 मिनट्स के इक्वल है, तो 1/2 डिग्री किसके इक्वल होगी, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये आपके क्या बन गए, मिनट्स। तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आ गया, 30 मिनट्स। दैट इज 22 डिग्री, सॉरी ये सेकेंड्स का साइन है, मिनट्स, 30 मिनट्स। ठीक है, तो एंगल आपने ऐसे, अगर आपका मिक्स फ्रैक्शन में आता है तो आपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, सेकेंड्स तक जाना है अगर आप इस एंगल को पूरा करने के लिए। ठीक है, डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए। देखो जैसे हम मौसम करते हैं, इसको कैसे कन्वर्ट करना है। अच्छा, ये तो पाई में गिवन था, मान लो हमें जो एंगल गिवन है वो है आपका -2c। अब माइनस क्या, माइनस का कोई चक्कर नहीं है, माइनस को आप बाहर रख सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास एक तरह से एंगल है आपका 2c। ठीक है, तो देखो हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करने के लिए डिग्री में कन्वर्ट करना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 180 बाई पाई के साथ। तो ये आपका डिग्री हो गया। अब देखो क्या करना है, माइनस को आप बाहर रख सकते हो एंगल के। हाँ जी, अब ये जो पाई है ना आपकी वैल्यू, जो आपने यहाँ पे डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए पाई नहीं होना चाहिए आपके, सिर्फ डिग्री में होना चाहिए। तो ये पाई की वैल्यू आप जो अभी तक करते आए 22/7, हमने उसके साथ सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे तो आपके पास पाई पड़ा था तो हमने वहां से कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपने, पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 22/7। तो क्या बन जाएगा ये, 7 ऊपर 22 नीचे। ठीक है, तो अब इसको कटिंग करो, तो ये देखो आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या बन जाएगा, 180 इंटू 7। ठीक है, अपॉन 11, नीचे तो आपके पास 11 बन गया, 18 7 156, सॉरी 126। तो ये आपके पास बन गया 1260 अपॉन 11 डिग्री।
अब देखो फिर ये फ्रैक्शन में है, अब हमने इसको आगे सॉल्व करना है। कैसे? जब आप इसको 11 से डिवाइड करोगे, देखो 1260 को 11 से डिवाइड किया 11, तो यहाँ पे क्या बच गया 16, 16 यहाँ पे क्या बच गया, सॉरी 11, तो यहाँ पे बच गया आपका 40, ठीक है, सॉरी 50, तो ये बन गया 4 का 44, डिवाइड करना है आपने। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, ये जो पूरा आ गया इसको हम क्या करेंगे 114 डिग्री, ये आपके पास डिग्री आ गई, बच क्या गया आपके पास 6 बच गया। तो मिक्स फ्रैक्शन में आप इसको ऐसे ही लिखोगे ना, टोटल डिग्री। तो हमने क्या किया, ये डिग्री होगी, अब इसको जो रह गया इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 के साथ मल्टीप्लाई, दैट इज आपके पास क्या बन गया 114 360 बाई 11 मिनट्स, ठीक है। अब फिर आपने क्या करना है, 360 बाई 11 मिनट से अब फिर हमने इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है, सेकंड्स तक हम जा सकते हैं। तो अब आपने 360 को 11 से डिवाइड करना है, ठीक है। जब आप 360 को 11 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, देखो साइड पे कर लो, 360 को हमने 11 से डिवाइड किया, 3 इज द 33, 30, 22, 8 बच गया। तो अब आपके पास इसको सॉल्व करके क्या बन जाएगा 114 डिग्री 32 मिनट्स और साथ में क्या रह गया 8/11। अब इसको हमने किस में कन्वर्ट कर देना सेकंड्स में, तो सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए फिर 60 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये बन गया आपका 480/11, ठीक है। तो आपके पास क्या बन गया, देखो आपके पास जो बन गया वो हो गया 114 डिग्री 32 मिनट्स, ठीक है, और साथ में 480/11 सेकेंड्स, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है 480/11 है, अब इसको डिवाइड करो तो ये क्या बनेगा 480/11, एक मिनट, हाँ जी, देखो 11 4 जा 44, 40, 11 3 जा 33, 7 बच गया। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इसकी जगह क्या लिखोगे 14 डिग्री 32 मिनट्स और यहाँ पे जो है 43 सेकेंड्स और साथ में आप क्या लिखोगे अप्रोक्सीमेटली, ये आपका एंगल हो गया इन डिग्री, ठीक है। रेडियंस में गिवन था हमें -2, हाँ जी माइनस हाथ में चल रहा है, -2 रेडियंस आपको एंगल गिवन था। तो उसको जब हमने डिग्रीज में कन्वर्ट किया आपके पास क्या आ गया -114 डिग्री 32 मिनट्स 43 सेकेंड्स, ठीक है। तो आपने ऐसे सॉल्व करना है एंगल्स को, ठीक है, समझ आ गया। तो अब हम करते हैं फाइंड द रेडियन मैयर। अगर आपको डिग्रीज में गिवन है तो अब हमने रेडियंस में करना है, पहले रेडियंस में गिवन था हम डिग्रीज में कर रहे थे, ठीक है। अब हमने किस में करना है, फाइंड द रेडियन, नहीं, अब हमने रेडियंस में कन्वर्ट करना है। अब आपको डिग्रीज में गिवन है, ठीक है, तो ये देखो आपको गिवन है डिग्रीज में, तो डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें याद रखना है 1 डिग्री में π/180 रेडियंस है, ठीक है। तो 340 डिग्री में कितने होंगे π/180, ठीक है। तो ये बन गया आपका 17, दैट इज 17 π/9 रेडियन, ठीक है। तो ये आपका एंगल बन गया है रेडियन, ठीक है। ऐसे एक और कर लेते हैं। तो आपका मान लो आपके पास है देखो 5 डिग्री 37 मिनट्स 30 सेकेंड्स, अब आपके पास ये एंगल है, हमने इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो हमें तो ये पता है कि 1 डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं, हमें ये नहीं पता 1 मिनट में कितने रेडियंस है या 1 सेकेंड्स में कितने रेडियंस है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस सारे एंगल को डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इस सारे एंगल को इसमें कन्वर्ट करेंगे, डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे, देखो, तो पहले हमने क्या किया, ए किस में है सेकंड्स में, इसको हमने मिनट्स में किया। तो जब मिनट्स में करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 30/60, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, तो 1 सेकेंड में 1/60 मिनट्स, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गया 5 डिग्री 37 प्लस 1/2 मिनट्स, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे प्लस डाल सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे ऐसे है
तो हम ऐसे कर सकते हैं, अगर ये सेम यूनिट होती है हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ प्लस करते हैं, तो वो यही चीज होती है एलसीएम। 6 + 1 7/3। ठीक है, तो अगर आपकी यूनिट सेम होती है तो हम उस पर प्लस डाल सकते हैं, जैसे ये मिनट में था, ये भी मिनट में, तो हम इसको प्लस डाल सकते हैं इसमें। ठीक है, या फिर अगर नहीं भी डालना तो मिक्स फ्रैक्शन में आप लिख सकते हो। अब इसके बाद देखो ये क्या बन गया, 5 डिग्री, ये बन गया 74 + 1 75/2 मिनट्स। अब मिनट्स में आ गया, अब मिनट्स को आपने डिग्री में करना है। ठीक है, तो मिनट्स को डिग्री में करने के लिए क्या करेंगे, फिर किसके साथ डिवाइड करना है, 60 के साथ। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बन गया, तो ये देखो आपके पास क्या बन जाएगा, 15 5 15 4, तो ये अब आपका सारा किस में बन गया, डिग्री में बन गया। तो ये बन गया आपका 5 + 5/8। तो ये बन गया था आपका। ठीक है, तो अब आपके पास ये बन गया 45/8 डिग्री। ठीक है, तो अब आपके पास ये सारा एंगल था वो डिग्री में हो गया। देखो क्या किया है, पहले हमने सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट किया, 60 के साथ डिवाइड किया, तो दोनों मिनट्स में हो गए। ठीक है, तो ये बन गया आपका 75/2 मिनट्स। फिर हमने मिनट्स को डिग्री में किया, तो ये क्या बन गया आपका 5/8 डिग्री। ठीक है, ये सारा डिग्री में हो गया, तो टोटल आपके पास जो एंगल बन गया वो बन गया 45/8 डिग्री। अब हमने इसको किस में करना है, रेडियंस में, तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पाई/180 के साथ। ठीक है, तो ये आपके पास जो एंगल बन गया π/32 रेडियंस। ठीक है, इसके साथ का एक और कर लो, 40 डिग्री 20 मिनट्स। देखो 40 डिग्री 20 मिनट्स। ठीक है, तो ये मिनट्स तक की है, तो पहले हमने क्या करना है, मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो ये बन गया आपका 20/60। ठीक है, तो आपने इसको कैसे लिखना है, 40, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 1/3, ये आपका हो गया डिग्री। तो ये बन गया आपका 121/3 डिग्री। चाहे आप प्लस डालो भी इसमें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, डाल भी सकते हो। तो हमने मिनट्स में कन्वर्ट किया, पूरा डिग्री हो गया। अब उसके बाद 121/3 डिग्री। ठीक है, तो अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियंस में। तो रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, π/180 के साथ। ठीक है, तो ये आपका किस में हो गया, रेडियंस में कन्वर्ट हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया, सॉरी, 121π/540 रेडियन। ठीक है, तो जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इसी के साथ रिलेटेड है, रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट